हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। एक बार मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए डेली एनर्जी चेक इन। आज की एनर्जीज़ आपकी कैसे रहने वाली हैं, तो गाइस आज चेक करते हैं आपकी एनर्जीज़ आज के दिन में कैसे रहने वाली हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। द मून, कल की रीडिंग में भी द मून का कार्ड आया था और आज की रीडिंग में भी मून का कार्ड आया है। लेट्स चेक 2 more cards एंजल्स, 2 more cards। हैंगमैन, कल की रीडिंग में भी यही कार्ड था और आज की रीडिंग में भी आया है। लेट्स चेक 1 more card एंजल्स, 1 more card। ओके, हेरोफेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक से कोई आपका समय का पहिया, कोई पास्ट लाइफ से कोई सर्कल आपका चला आ रहा है, वो अब कंप्लीशन पे है। आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज होने वाला है या फिर आपका अब समय का पहिया घूमेगा और आपकी लाइफ में किसी तरह की नई शुरुआत होगी। तो चलिए चेक करते हैं अब कार्ड्स क्या कहते हैं, आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। आज के दिन भी आप मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल विड्रॉल से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के दिन में, और किसी तरह का स्ट्रेस लेते हुए एंजाइटी डिप्रेशन में आप आपके मूड स्विंग्स आज के दिन में बहुत ज़्यादा होंगे। कभी तो आप थोड़ा सा खुश रहेंगे, कभी आप बिल्कुल सैड मूड में चले जाएंगे। तो आज का दिन आपका ऐसा ही जाने वाला है या आगे के 1-2 दिन आपके ऐसे ही जाने। कल भी यही कार्ड आया था और मैंने आपको यही बोला था कि ज़रूरी नहीं सेम डे ये एनर्जीज़ रहें, 2-3 दिन ये एनर्जीज़ चलती हैं। तो 2-3 दिन आपको ये एनर्जीज़ हो सकता है आगे जाके रेजोनेट हों। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड जो कल भी आया था हमारे पास और आज भी आया है। हैंगमैन का कार्ड यही बताता है आप किसी सिचुएशन में स्टक होते नज़र आ रहे हैं, आपकी एनलाइटमेंट। मून का कार्ड होता है मन का कारक, ठीक है। मन आपका बिल्कुल ही लो वाइब्रेशन एनर्जी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब दिखाता है। किसी बात को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो जिसकी वजह से आप सैड एनर्जीज़ में जा सकते हो। और हैंगमैन उसी सिचुएशन में आप जब आपके दिमाग में इतना ज़्यादा अप डाउन कचरा और बिल्कुल आपका दिमाग ठस हो जाएगा, तो आप आपकी जो सिचुएशन है हैंगमैन की तरह दिखाई दे रही है। पर ये चीज़ एक मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। हेरोफेंट, यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। मेरे व्यूअर्स की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। जो आप जब सैड एनर्जीज़ में जाते हो, जब आपका स्ट्रेस एंजाइटी में जाते हो, तो आप खुद से ही क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर देते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ के क्वेश्चंस को ढूंढना शुरू कर देते हो, अपने लाइफ पाथ को ढूंढना शुरू कर देते हो। इसीलिए कहते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है हमारी जब हम अपने आप की खोज करना शुरू कर देते हैं। और किसी के साथ लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा तो वो कहाँ जाएगा एनलाइटमेंट की तरफ, तो वो जाएगा ही नहीं। वो क्या करेगा, वो तो बस खाएगा पिएगा ऐश करेगा, और उसको क्या करना है लाइफ में। लेकिन जब हमारे पास तकलीफ़ आती है तभी हम भगवान का रास्ता चुनते हैं, तभी हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं और तभी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। हमारे अंदर एक अपने आप को जानने की और हमारे आसपास क्या हो रहा है उन सब चीज़ों को जानने की हमारी इच्छा जागृत होती है, और वो ही इच्छा स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहला कदम होती है। जब हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो यही हैंगमैन का कार्ड बता रहा है आज के दिन में या आने वाले टाइम में आप
सैड एनर्जीज़ में रहोगे, आप अपने अंदर ही झांकने की कोशिश करोगे कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं, आप इस धरती पे क्यों आए हो, और आप का लाइफ पर्पस क्या है। और उसके बाद हमारी जो स्टेप बाय स्टेप ही मैं आपको ये बता रही हूँ, और स्टेप बाय स्टेप ही कार्ड्स निकल के आए हैं। हेरोफेंट का कार्ड आपको किसी तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होते दिखाई दे रहे हैं, सारे चक्रास से क्लिनजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपको किसी की मतलब आपको कोई गुरु मिल सकता है, आपको कोई स्पिरिचुअल आपकी अवेकनिंग होगी, आपको कोई गुरु मिल सकता है, किसी की तरफ से आपको कोई गाइडेंस ऐसी मिल सकती है जिससे कि आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो सकती है। हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप अपनी लव लाइफ में किसी तरह का धोखा खा के बैठे हो, या फिर आपने बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दी थी, तो आपकी लव लाइफ में अब आगे मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। आपको किसी तरह का मैरिज प्रपोजल आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो लोग इसको एज अ लव रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए, या किसी पर्सन के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो अब उनका जो समय का पहिया, जो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा स्टक थे लाइफ में, अब उनका ये समय का पहिया घूमेगा। उनकी लाइफ में ये मोमेंट आएगा कि अगर वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी चीज़ में, हैंग्ड हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है, एंग्जाइटी में है, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, बिल्कुल अब आपका रास्ता खुलेगा, आपका ये काल चक्र घूमेगा, और अब आपकी एनलाइटमेंट होगी। अब आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, और अब आपको आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ तो मिलेगी ही, साथ में आपको आपका पर्सन भी आता हुआ, जो आपका ट्रू लव है वो आता हुआ, जो आपके लिए किसी तरह का मैरिज प्रपोजल आता हुआ। जो लोग मैरिज जिनकी नहीं हो रही, उनको मैरिज प्रपोजल आता हुआ भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हेरोफेंट का कार्ड हमें यही बताता है कि आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूर से स्टार्ट होने वाली है, किसी तरह की आपको गाइडेंस यूनिवर्स के द्वारा मिलने वाली है इन सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो गाइज़, अगर मैं लूँ कि ये दो कार्ड नेगेटिव हैं, तो ये दो कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो बिल्कुल आपको इस एनर्जी से नहीं घबराना, आपको बैलेंस बना के रखना है, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी में नहीं जाना, बल्कि आपको ये सोचना है कि अगर भगवान ने मेरे को ये इस एनर्जी में डाला है तो क्यों डाला है। आपने क्यों का आंसर जानना है। जब आप क्यों का आंसर जानने की कोशिश करते हो, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी शुरू होती है, और जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी शुरू होती है, तो आपके इनर, जो आपके अंदर सातों चक्रास हैं, वो बैलेंस में आते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलनी शुरू होती है। और कुछ लोगों की हो सकता है कुंडलिनी भी जागृत हो यहाँ पर। और कुछ लोग, जो लोग मैरिज में किसी वजह से सैड थे, उनके रिश्ता नहीं हो रहा था, उनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, उनको उनका ट्रू लव पार्टनर नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वो इस एनर्जी में सैड थे, हैंग्ड थे सिचुएशन में, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब उनको मैरिज प्रपोजल आते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनका समय का पहिया अब घूमने वाला है, उनकी किस्मत अब खुलने वाली है। अगर हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि हमें नहीं समझ में आता हमारे साथ क्यों हो रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको हैंग्ड सिचुएशन में आ जाना चाहिए, आपको मेडिटेशंस करनी चाहिए और वहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन बाद या थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली वो सारी एनर्जीज़ कन्वर्ट होने लग जाती हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ में। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मून का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। मून का कार्ड क्यों आया है? मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ बताएं, मून का कार्ड क्यों आया है?
मून का कार्ड, लेजीनेस। देखा मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में चले जाओगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ आपकी रहेंगी। आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आप बहुत लेज़ी एनर्जीज़ में जाओगे थोड़े टाइम के लिए, और वो आपके लिए अच्छा भी है क्योंकि आपकी उसकी वजह से स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। आपको यूनिवर्स से अलाइन किया जाएगा, आपको गाइडेंस मिलनी स्टार्ट होगी। तो लेट्स स्टार्ट। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? गिल्ट। कल की अगर रीडिंग देखूं, या मैं शायद कल की रीडिंग में था, गिल्ट के नीचे हैंगमैन के नीचे गिल्ट का कार्ड आया है। आप लोग कल हमेशा जब भी मैं क्लैरिफिकेशन ऑक्शन टैरोट से करती हूँ, हमेशा हैंगमैन के नीचे गिल्ट का कार्ड ही निकल के आता है, क्योंकि जब हमारे अंदर किसी चीज़ का गिल्ट होता है या फिर हम फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो हम हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आ जाते हैं। हमें अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें ऐसे लगता है हमारी लाइफ रुक गई है। तो आपको इस गिल्ट में नहीं आना, इस गिल्ट से बाहर निकलना है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि गिल्ट कुछ नहीं होता। जो लोग हमारी लाइफ में आते हैं वो आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं, आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए आते हैं। जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है उनको जाने दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, उनसे बेशक दूरियां बना लीजिए, उनको अपनी लाइफ में एंटरटेन मत करिए, क्योंकि आज उन्होंने अगर आपकी एनर्जी सक करी है तो कल भी आपकी एनर्जी सक करेंगे, क्योंकि उन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है। पर हाँ, आपको ज़रूरत है उनको उनके किए के लिए माफ़ करने के लिए और उनसे माफ़ी मांगने के लिए कि अगर आपने लाइफ में कुछ आपने उनको दुख पहुंचाया है, आप भी उनसे माफ़ी मांग लीजिए और इस सिचुएशन को रिलीज़ कर दीजिए अपनी लाइफ से, ताकि आप आगे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। जब तक हम रिलीज़ नहीं करते ना किसी चीज़ को, तो हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है मुझे? हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? ओके, हीलिंग। तो देखिए बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको क्या कहा, आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होंगे, आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होंगे। आने वाले टाइम में आपको हीलिंग गाइडेंस यूनिवर्स से मिलेगी। और यहाँ पे भी हमारे पास हीलिंग का कार्ड आया है। आपकी हीलिंग यूनिवर्स के द्वारा होती हुई या फिर किसी गुरु के द्वारा आपको गाइडेंस मिलती हुई, और जो गाइडेंस मिलती है वो भी हमें हील करती है। और यहाँ पे हमारा हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड आई, आपका सारे चक्रास हैं। देख रहे हैं आप, ये अंगूठा इसका है, ये जो अंगूठा बना हुआ है वो है, आप सारे चक्रास को यहाँ पे दिखा रहा है। जो इसका थंब बना हुआ है यानी कि अंगूठा बना हुआ है, वो इंडिकेट कर रहा है हमारे रूट चक्रा को। उसके बाद आता है हमारा सैक्रल चक्रा, उसके बाद आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा, देन हार्ट चक्रा, और उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे अंगूठा फिर से आ गया, यहाँ पे आता है हमारा थ्रॉट चक्रा, एंड देन आपकी थर्ड आई, और देन क्राउन चक्रा। तो बिल्कुल आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होते हुए, हील होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको अब किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है वो डेस्टाइंड है और वो होना ही था। अब आपकी लाइफ में जो कुछ भी आगे होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मास आपके रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास पास्ट लाइफ का ही कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करा है पास्ट लाइफ ने। तो बिल्कुल कार्ड्स एग्जैक्ट निकल के आते हैं, चाहे आप किसी भी डेक से ले लो, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी वही निकल के आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को दिया, आपके पास्ट लाइफ के कर्मास बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाले हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आने वाली है।
तो अगर आपको कभी लगता है कि आप बहुत सैड एनर्जी में, डिप्रेशन में हैं, तो मैंने हमेशा बताया है, आप एंजल से रिक्वेस्ट कीजिए, आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे इस एनर्जीज में नहीं रहना, मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालो, मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। तो आपको यूनिवर्स तुरंत उस एनर्जी, वो आपकी एनर्जीज ट्रांसम्यूट हो जाएंगी नेगेटिव टू पॉजिटिव एनर्जीज। आप करके देखिएगा, बिल्कुल ये इतना अच्छा और इतना कहना चाहिए बहुत ही सिंपल और क्विक टेक्निक है अपने आप को हील करने की। सिर्फ आप सरेंडर कर दीजिए और यूनिवर्स को और एंजल को बोलिए कि मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालो, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना, और वो तुरंत आपको आपकी एनर्जी शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं हमें वो ही मिलता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आपने ना नहीं बोलना, आपने हमेशा हाँ बोलना है। कुछ भी बोलो कि मेरे पास है सक्सेस। मैंने अभी आपको क्या कहा था, आपके पास्ट लाइफ कर्मास जैसे रिलीज़ होंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, और एंजल्स भी आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे ही हमारे कर्मास रिलीज़ होते हैं, हमारा जो पाथ है आगे का वो खुलता है और हमें लाइफ में सक्सेस मिलती है। नेक्स्ट एक कार्ड हो रहा है नो। बिल्कुल गिल्ट के नीचे नो का कार्ड आया है। बिल्कुल आपको गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, और किसी काम को अभी आप सोच रहे हो आप कर लो, तो अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। अभी आप इस एनर्जी में हैं, आप सैड एनर्जीज़ में हैं, आप खुल के हंस नहीं रहे, आप खुल के बोल नहीं रहे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में हैं। तो एंजल्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी काम को करने के लिए अभी सोच रहे हो तो अभी उस काम को होल्ड कर दो, अभी उस काम को आपको नहीं करना है। वन मोर कार्ड एंजल, वन मोर कार्ड। गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, कुछ गाइडेंस मिलती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। आप लाइक करते हैं, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने का। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं, इट्स अप टू यू, आप क्या चाहते हो। आप इस सिचुएशन में, हैंग सिचुएशन में रहना चाहते हो या आप हील होना चाहते हो। बिल्कुल हम हील होना चाहते हैं, हमें इस हैंग सिचुएशन में रहना ही नहीं, कोई भी नहीं रहना चाहता। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम हील होना चाहते हैं। तो एंजल कह रहे हैं कि या तो आप इस सिचुएशन में रह लो या फिर आप इस सिचुएशन में चले जाओ। तो मैंने अभी आपको क्या कहा था, ये आपकी चॉइस है कि आपको हैंग सिचुएशन में रहना है या आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है, हमेशा खुश रहना है। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि ये आपकी चॉइस है। वो तो हमेशा जो आप कहते हो वो आपके लिए क्रिएट करके देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करना है। और यहाँ पे क्या आया है बॉटम ऑफ द डेक से, मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। बिल्कुल आपको मेडिटेशन में आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है और आपको इससे कोई गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जब हम शेयर करते हैं तो हम दूसरों को हील करते हैं, उससे हमारा सोल पर्पस भी सॉल्व होता है, हम एक सोल पर्पस अपना लाइफ का करते हैं। तो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।